स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब है कि डेटा और इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में किसके द्वारा एंटर कर रहे हैं, तो वो हमारी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एंटर होता है। वहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा डालना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनके माध्यम के द्वारा होता है। अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के पिक्चर्स भी देखेंगे और उनके फीचर्स भी देखेंगे। तो हम अपने स्क्रीन पे जिस तरह से देख रहे हैं, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस की। अब इनके एक एक फीचर्स भी हम स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने पीवाईक्यू में देखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इनको जानना। तो ये है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक है, और ये लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, बारकोड रीडर है। इनके फीचर्स अभी हम देखते हैं, एक बार पिक्चर देख लें। फिर बायोमेट्रिक स्कैनर है, और ये जो है ये दो गलत लिख दिया गया है, ये माउस है। तो इनका देखते हैं क्या है इनके बारे में एक बार। तो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या है? कीबोर्ड हो गया, यूज टू एंटर टेक्स्ट और कमांड इनपुट करने के लिए कीबोर्ड होता है। फिर माउस हो गया, जो कर्सर को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा माउस की मूव से हम मूवमेंट कर लेते हैं कर्सर को। स्कैनर हो गया, जो स्कैन करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, उसका प्रिंट निकाल के कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करता है उसको स्कैन करके, तो वो स्कैनर होता है। फिर माइक्रोफोन क्या होता है? जिसके द्वारा आवाज़ को कंप्यूटर ग्रहण करता है। वेबकैम आपकी फोटो और वीडियो को कैप्चर करता है। आगे है टच स्क्रीन, छूकर इनपुट दिया जाता है, जैसे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें टच स्क्रीन होता है आजकल। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम्स जो होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको खेलने के काम आता है। लाइट पेन के द्वारा आप स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है? बिना हिलाए कर्सर को कंट्रोल करता है, तो माउस से रिलेटेड ही है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए है। देन आपकी बारकोड रीडर होता है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जो सामान परचेज करते हैं, तो उसमें बारकोड की रीडिंग, स्टोर्स को रीडिंग को स्कैन करने के लिए देयर इज अ बारकोड रीडर। फिर ओसीआर है, तो ओसीआर का है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रिंटेड उसको एडिटेबल उसमें कन्वर्ट करता है, तो आपका ये ओएमआर होता है। फिर ओएमआर की शीट्स जैसे हम कोई पढ़ते हैं, तो उसको रीड करने के लिए उसकी जो जितनी भी उसकी इनपुट है उसको रीड करता है, और कंप्यूटर में डालने के लिए ये ओएमआर रीडर होता है, तो वो इस तरीके से कार्य करता है। फिर हमारा एमआईसीआर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। बैंक चेक के मैग्नेटिक अक्षरों को पढ़ने के लिए, बैंक के चेक में नीचे की तरफ जो होते हैं मैग्नेटिक करेक्टर, उनको पढ़ने के लिए, उसको इनपुट कंप्यूटर में डालने के लिए एमआईसीआर का यूज होता है। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या करता है? फिंगरप्रिंट और आंखों का जो प्रिंट है, उसका आंखों की जो स्कैन करता है, वो बायोमेट्रिक स्कैनर के द्वारा होता है। तो ये हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस देखी, इनकी हमने फोटो भी देखी, पिक्चर देखी, इनकी फीचर्स देख लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि हमारे पास आते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारा पूरी तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमने आउटपुट डिवाइसेस देखी थी। आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, आपकी प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट देता है, तो वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कही जाती हैं। तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारी। मॉनिटर देखते हैं, जिसके द्वारा हम स्क्रीन पे कंप्यूटर के द्वारा जो भी चीज़ दी जा रही है उसको देखते हैं। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या करता है? आपके जो भी आपके पास स्टोर डेटा है या कुछ भी आपने लिखा है, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी क्या होती है? जो आप कागज पे लेते हैं उसका प्रिंट। फिर स्पीकर होता है, जिसके द्वारा आपको साउंड बाहर निकलती है स्पीकर के द्वारा, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ आपको मिल रहा है। हेडफोन्स हैं, जिसे आप कान में लगा लेते हैं, वो साउंड को देखते हैं, सुन लेते हैं। अब प्रिंटर है, प्रिंटर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? इंक से प्रिंट करता है। और फिर लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर की तरह तेज प्रिंटिंग होती है। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले यूज होता था, इसमें पिन के द्वारा और आवाज करता था ये।
तो ये पिन के द्वारा प्रिंटिंग होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये भी। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आजकल यूज़ नहीं होते हैं, इनकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे कि हमें इनके बारे में भी जानकारी हो जाए। तो कॉमनली यूज्ड प्रिंटर वही हमने देखे हैं इस समय। एक तो इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, फिर एक ये आते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप देखते होंगे जो बिल्स वगैरह की प्रिंटिंग होती है, जब आप कुछ सामान परचेज करते हैं किसी शॉप से या मॉल से, तो बिल की जो प्रिंटिंग होती है वो थर्मल प्रिंटर के द्वारा होती है। अब इसमें जो प्रिंट आउट मिलता है तो वो क्या होता है कि इसकी जो इंक है कुछ दिनों बाद हल्की भी पड़ जाती है और उड़ भी जाती है। तो ये थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। अब 3D प्रिंटर क्या होता है? 3D प्रिंटर में लेयर्स डाली जाती हैं मटेरियल की और इस तरीके से ग्राफिक्स वगैरह का 3D इमेज निकाली जाती है, 3D प्रिंटिंग की जाती है। ये भी एक तरीके का लैमिनेशन प्रिंटर है जो लैमिनेटेड आपको कॉपीज प्रिंट करके देता है। अब पोर्टेबल प्रिंटर छोटा कॉम्पैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये कुछ प्रिंटर्स हैं जो स्पेशल टाइप्स के प्रिंटर हैं और जो आपके यूज़ होते हैं। अब जैसे प्लॉटर है, मैप्स वगैरह के लिए, ड्राइंग्स ऐसी जो होती हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिर आईडी प्रिंटर है। ये विशेष प्रकार के प्रिंटर हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम एडवांस आउटपुट डिवाइसेस में प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के द्वारा आप जो आउटपुट मिल रहा है आपको उसको बड़ी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर फिट करने से क्या होता है, आपको आउटपुट जो है पूरी बिग स्क्रीन पे उसका मिल जाता है। फिर प्लॉटर है, मैप और डिज़ाइन बनाता है। फिर प्रिंटर का हमने देख ही लिया। ब्रेल डिस्प्ले क्या करता है, ब्रेल की फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले आ जाता है, तो ब्रेल फॉर्मेट में आपका डिस्प्ले मिलता है आपको। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हमने देखे। अब इनकी पिक्चर भी हम देख लेते हैं और पूरा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये मॉनिटर है, ये टेलीविजन प्रोजेक्टर हो गया हमारा। प्रिंटर देख लिया हमने, स्पीकर, हेडफोन्स। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है, इसमें आपको 3D इमेजेस दिखती हैं बिल्कुल ऐसे वर्चुअल रियलिटी में। मतलब जैसे क्या होता है कि आपको वो होता नहीं है, वो आपको मगर प्रतीति कराई जाती है उसकी आपको इस तरीके से। स्मार्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन्स में, ई रीडर जिसमें आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, टैब जैसे कहते होता है उसमें इस तरीके का। साउंड बार, होम थिएटर सिस्टम, ये सब आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मैच करनी है कि आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, इनपुट के लिखे हैं, तो आप इजीली मैचिंग कर सकते हैं कि कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, किसके द्वारा इनपुट अंदर जा रहा है और किसके द्वारा आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट हमारा बिल्कुल अब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। आज का आपने क्वेश्चन पेपर ट्राई किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दी थी जिससे कि आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट अभी रह गए हैं हमारे कवर करने को, मगर बस एक वो था कि उससे पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं और हम तैयारी कर सकते हैं उनकी। चलिए अब हम ये देखेंगे, हमने मेमोरी डिवाइसेस का काफ़ी कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम ये देखेंगे इसमें कि मेमोरी डिवाइसेस में फ्लो ऑफ डेटा किस तरीके से होता है। तो कौन सी मेमोरी डिवाइस में पहले जाता है, फिर उसके बाद कौन सी मेमोरी डिवाइस में जाता है। तो ये हमें सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस हमें जानना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा अगर अरेंजमेंट करने को आ जाए तो हम उसके लिए हमारी क्लियर हो जाए, वो कंसेप्ट भी हमें क्लियर करके रखना है। तो सबसे पहले जब हम इनपुट डालेंगे कंप्यूटर में, इनपुट हमने देख लिया, इनपुट डिवाइसेस हमने देख ली, जिसके द्वारा हम डेटा या इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो उसके बाद वो कहाँ जाता है। उसके बाद सबसे पहले जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में जाएगा। तो रैम में क्या करता है हमारा, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। पावर स्विच ऑफ हो जाएगी तो वो डेटा इरेज हो जाएगा, मगर वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक कंप्यूटर उस पर वर्क कर रहा है, उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। फिर हमारी आते हैं कैश, रजिस्टर्स, सीपीयू, फिर रैम, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। अब इसका पूरा हम देखते हैं कैसे कैसे हमारा होता है इसका पूरा
किस तरह से सीक्वेंस चलता है। चलिए पढ़ते हैं इसको हम आज। तो पहले तो हमारी इनपुट यूनिट, जिसके द्वारा डेटा यूजर से डेटा लेता है इनपुट यूनिट। फिर हमारा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या हुआ हमारा, जो हमारे सिस्टम को स्टार्टअप करता है। तो सबसे पहले जो कार्य में आता है हमारी, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी का जो पार्ट है वो रैंडम और रीड ओनली मेमोरी का पार्ट यूज में आता है, बिकॉज इसी में हमारे कंप्यूटर के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस हैं, बूटअप इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम स्टार्ट करेंगे। आगे हम चलते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, उस पर इनपुट डाल दिया हमने। अब उसके बाद क्या, वो रैम है, ठीक है, वर्तमान डेटा को रखती है। फिर कैश में क्या, जो सीपीयू और रैम के बीच में है, और इससे समय बचता है। तो रजिस्टर्स में वहाँ पे सीपीयू के अंदर ही है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। सबसे तेज मेमोरी है, तुरंत डेटा रखती है। और सबसे इसमें मेमोरी की जो हमने पढ़ा था की कैपेसिटी कम होती है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। तो मेमोरी यूनिट वो वाली यूनिट है जो सीपीयू के अंदर वाली है। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि किस तरीके का डेटा है और किस तरीके का ऑपरेशन उस पर करना है। अगर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो वो एएलयू को भेजती है वो। और अगर उसको नहीं करवाना वहां से कुछ ऐसा कार्य, तो वो खुद से हैंडल कर लेता है। और फिर उसको जब तक ये कार्य हो रहा है तो मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेगा, फिर वो आउटपुट डिवाइसेस को उसकी प्रोसेसिंग करके भेज देता है। आगे देखते हैं फ्लो किस तरह से रहेगा मेमोरी यूनिट का। तो फिर अब हमारी आती है उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दो प्रकार की हमने पढ़ी थी। तो इनमें से कोई भी जो एक होगी उसमें ये डेटा ट्रांसफर होके सेव होगा, यदि वो पर्सन उसको सेव कर रहा है। फिर बस, एक बस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। बस क्या है, जिस प्रकार से बस क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो बस है वो डेटा को कंप्यूटर के अलग अलग भागों में लेकर जाता है। तो वहां पे इसको बस, उसी नाम से इसका वो फंक्शन भी वही तरीके का है। तो क्या कितने प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। है या किसी भी जगह पे जो भी कार्य होना है। एड्रेस क्या करती है, कैरीज द मेमोरी एड्रेस, किस जगह पे वो होता है। कंप्यूटर में जब हम सेव करते हैं तो उसका एक विशेष एड्रेस होता है, एक विशेष पाथ होता है, जिस जगह से जब हम उसको निकालेंगे डेटा को, तो कंप्यूटर उसी जगह से निकाल के हमें देगा, रिट्रीव करके देगा। तो वो एक जगह का एड्रेस वहां पे सेव रहता है कंप्यूटर की मेमोरी में। फिर कंट्रोल बस सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल। ये तीन प्रकार के बस होते हैं। बस क्या है, फिर से देखते हैं इसका नाम फीचर। वो पाथवे है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर के अलग अलग भागों में जाता है। तीन प्रकार के बस हो गए। बस की जो टर्म है, अगर आपके पास आता है इससे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि क्या है, पता है। तो कंप्यूटर पहले स्टार्ट हुआ, रोम से बूटअप इंस्ट्रक्शन मिले, डेटा एंटर्स, हमने इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड वगैरह के माध्यम से एंटर किया डेटा। उतनी देर के लिए वो जब तक उस पर कार्य कर रहा है सीपीयू, वो रैम में स्टोर हुआ। अब बस के द्वारा डेटा मूव टू, जहाँ पे भी जाना है उसको डेटा को, तो वो बस के माध्यम के द्वारा होगा। कैश में जाएगा, रजिस्टर्स में जाएगा, फिर वो अगर सेव करता है यूजर, सीपीयू प्रोसेस करता है, रिजल्ट आता है, फिर वो सेव अगर होता है तो वो सेकेंडरी डिवाइसेस में सेव होगा। तो ये इसका पाथ है, एक बार इसको देख लेंगे। हिंदी में भी है ये, इसको एक बार देखेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे। सीक्वेंस हमारा इस तरीके से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो हार्डवेयर हमने देखा था, सॉफ्टवेयर हमने ब्रॉडली समझा था उसे। हार्डवेयर क्या है, वो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है कि हम उनको नहीं देख सकते, ना देख सकते ना टच कर सकते, वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी उसके उसमें माध्यम से है।
तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोग्राम जो सेट ऑफ प्रोग्राम, पहले तो हम समझेंगे कि प्रोग्राम क्या है। अब प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो नॉर्मल हमारे प्रोग्रामों से डिफरेंट होता है। तो कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है, वो चीज़ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ताकि वो कंप्यूटर हमारे लिए वो कार्य कर सके। अब जैसे हम जो अब इस सब जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी भाषा जो है जनरली यूज़ आती है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हमने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, वही यहाँ पे उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए दिमाग में रखेंगे कि उन्हीं लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस को देना पड़ता है कंप्यूटर को, ताकि वो कंप्यूटर उस कार्य को कर सके। तो ये जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स लिखते हैं, बनाते हैं, और ये उसमें स्टोर करते हैं। तो अब प्रोग्राम हो गया एक, तो अब सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो गया। प्रोग्राम का भी एक पूरा एक सेट, वो क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को तुम्हें अब क्या कार्य करना है। तो ये निर्देश प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि वह क्या कार्य करना है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, विंडोज़ है, क्रोम है, ये सभी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो अब दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिस्टम के मेंटेन करने के लिए हमें आवश्यक होते हैं। तो कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो भी कोई कंप्यूटर है तो उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है जिसके ऊपर हम अपना वर्क करते हैं। जैसे अभी हमारे पास विंडोज़ का, तब से हमने नाम सुना हुआ है, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि आप उसके ऊपर आप फिर आगे कार्य कर सकें। फिर डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, जितने भी हमारी डिवाइसेस जो हम अटैच करते हैं, सपोज USB लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, तो उसका एक डिवाइस ड्राइवर का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को इनेबल करता है कि उस डिवाइस को वो एक्सेप्ट कर पाए और उससे इनपुट ले पाए। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली ये समझ लेंगे कि ये हमारी कैटेगरी किस में आ रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ रही है। आगे हम इसमें देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स लिखते हैं और इनमें फीड कर देते हैं। जो लिनक्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो गया, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है जो सिर्फ एक एप्लीकेशन को हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम MS वर्ड है, MS पेंट है, MS एक्सेल है, तो वो सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं, एक एग्जांपल हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कार्य के लिए बने हैं। तो अब क्या हो गया, इसमें MS एक्सेल कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ है। MS वर्ड को यदि हम देखें तो वो हमारा किसके लिए है, डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र हमने पढ़ा था क्या है, वो भी हमारा एक प्रकार का विशेष प्रोग्राम है, सिस्टम सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब आगे इसमें देखते हैं उदाहरण, हमारा MS वर्ड हो गया टाइपिंग के लिए और एक्सेल हो गया हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। आगे इसी में हम बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया एक, तो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम समझें तो एक ऐसा इंटरफेस जो यूज़र और हार्डवेयर, अगर हमारे पास कंप्यूटर खाली ऐसे ही मिल जाए तो कंप्यूटर से हम कोई कार्य नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा। क्योंकि खाली कंप्यूटर एक क्या है कि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह है, मगर इसको काम लेने के लिए इसको ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है, करवाना पड़ता है, जिससे कि द्वारा ये हमारे कार्य को कर सके। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जैसे अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे क्या हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जब हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में देख रहे थे तो हमने असेंबलर का फॉर्म देखा था। असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है,
वो हमारी भाषा नहीं समझेगा। हम बोल रहे हैं उससे कि भाई आप कुछ कार्य करो, तो वो नहीं समझेगा। तो उसको एक ऐसा विशेष प्रोग्राम चाहिए होता है जिसके द्वारा जो भी हमने प्रोग्राम किसी हायर लैंग्वेज में लिखा, उसको वो कन्वर्ट कर सके अपनी मशीन की भाषा में। तो वो उसको एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसके अंदर इनबिल्ट करा जाता है, एक प्रोग्राम का वो जो होता है सेट, उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जब वो क्या करता है मदद हमारी, जो हायर लैंग्वेज है, सपोज हमने जावा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसको, प्रोग्राम को हमारा, तो उसको वो किस तरीके से कंप्यूटर क्या करेगा, पहले उसको सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं, अब आप इस पर प्रोसेसिंग करिए। अब इसमें देखते हैं 3 टाइप्स हैं। कंपाइलर, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पूरे प्रोग्राम को। जो पूरा प्रोग्राम आपने दिया है उसको पूरा ही पहले रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर करेगा क्या, लाइन बाय लाइन, जो भी प्रोग्राम आपका बना है किसी भी लैंग्वेज में, उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता चला जाएगा। जहाँ पे उसको एरर दिखेगी, गलती दिखेगी, वो वहीं बता देता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करता है, गलती मिलती है उसको तो एंड में बताता है। तो ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अपने आईसीटी का पेपर क्लियर करना है, ठीक है हम लोग। और ये हमारा एक बेनिफिट है कि हमें इसके माध्यम से कंप्यूटर को पढ़ने को मिल रहा है। आगे इसमें देखते हैं, ये हमने इसका हिंदी फॉर्म भी देख लिया है, हिंदी में भी है इसको, तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, ये आपके रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं डिवाइस ड्राइवर, हमने नाम सुना था कि डिवाइस ड्राइवर है, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संपर्क कराता है। जो भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर में, अब वो वैसे ही तो वर्क नहीं करेंगे, तो उनके बीच पे एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा। यदि हमने कोई वेबकैम लगाया, यदि हमने कोई माइक्रोफोन लगाया है, तो वो वैसे ही कार्य नहीं करेगा जब तक हम उसको कनेक्टिंग करने के लिए डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो डिवाइस ड्राइवर क्या हुआ, हमारा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर हुआ जो इंस्टॉल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को, वो कंप्यूटर रीड कर पाए, उसके इंस्ट्रक्शंस अंदर ले पाए, सीपीयू को दे पाए और आउटपुट आपको भेज पाए। तो ये हमारे डिवाइस ड्राइवर के प्रोग्राम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस हो गया, जैसे वर्ड और एक्सेल। स्पेसिफिक पर्पस भी एक है, होता है। स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक नीड के लिए आपका स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया। सपोज आपकी कोई बिजनेस है या शॉप है आपका, तो वहाँ पे आपको बिल वगैरह निकालना है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पर्पस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो क्या कार्य करेगा, सिर्फ आपके रिलेटेड आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हैंडल करने के लिए वो बना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे बैंक में होता है कोई, या कोई बिलिंग सिस्टम होता है, या कोई भी इस तरीके का कार्य जो, या सपोज स्कूल में होता है, आपको बनाया गया कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि स्कूल में बच्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, उनका रिजल्ट्स डिस्प्ले करने के लिए, तो कोई भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष पर्पस, विशेष स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। तो अब इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, इसको हिंदी में देखते हैं। देखिए, ठीक है, अब आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपका। ये आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज हमने कर लिया था। अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। हमने इंटरनेट शुरू कर लिया था, इंटरनेट का हमने थोड़ा सा पार्ट किया है, तो प्रोटोकॉल्स में ही हम आगे देखते हैं। आज फिर से हम एक प्रोटोकॉल में ही एक बार फिर से देखेंगे और इसका ही आगे एक चीज़ देखते हैं। तो वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक ऐसे रूल, कुछ ऐसे नियम जिसके द्वारा इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान होता है। तो ये इंटरनेट के जब हम वर्क करते हैं तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिससे डेटा ट्रांसफ़र इंटरनेट पर होता है। तो ये हमने उस दिन देखा था कि कितने प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो टीसीपी आईपी मेजर हमारा होता है, जिसका नाम आपने कभी सुना भी होगा। ये क्या होता है, आईपी क्या करता है इसमें कि एड्रेस देता है। एड्रेस क्या हुआ, आईपी एड्रेस हमने पढ़ा था, आईपी एड्रेस के बारे में इंटरनेट का, ये कि डेटा कहाँ पे भेजना है उसको देखता है आईपी।
टीसीपी क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि डेटा सही से पहुंचे। तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं, टीसीपी आईपी दोनों एक साथ वर्क करते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स अभी देखते हैं हम। फिर HTTP या HTTPS हम देखते हैं। तो क्या होता है, यूज टू ओपन वेबसाइट्स, ये सिक्योर रहता है, सुरक्षित है ये हमारा। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, FTP, अपलोड करनी होती है कोई फाइल हमें वेबसाइट पे, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो इनके द्वारा ही हम इंटरनेट पे कार्य कर सकते हैं। इन नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये नियम अपने उसी उसमें आते हैं कि मतलब उनके द्वारा ही ये कार्य होते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म्स देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं कि क्या है ये। तो इसमें देखिए आप, टीसीपी का है क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों आपस में साथ साथ वर्क करते हैं। फिर हमारे वेब प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर दूसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दोनों ही सिक्योर हैं। फिर FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके फुल फॉर्म्स देखना, और जहाँ पे भी आपने मेंटेन किए अपने नोट्स, उनकी फुल फॉर्म्स लिख लेंगे और याद करेंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे, हमें याद हो जाएगा। तो इसका देखेंगे, SMTP अधिकतर देखा जाता है, क्वेश्चन में भी मैंने देखा है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन इसका 3। IMAP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म्स हम एक जगह नोट कर लेंगे और इसको पढ़ेंगे 2-3 बार, तो हमें ये याद हो जाएगी। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एक बार इसको भी देखते हैं, और ये प्रोटोकॉल का सेक्शन हमारा फिर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो डोमेन नेम सिस्टम है, IP एड्रेस हमने उस दिन देखा था। बैंडविड्थ हमने देखी थी। तो बैंडविड्थ क्या है, इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ नेटवर्क पर सेकेंड। तो इसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, तो कितना डेटा पर सेकेंड वो ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है डेटा का, उससे हमें पता चलता है कि हमारी इंटरनेट की स्पीड कितनी थी। चलिए, अभी हमने टेस्ट आज का किया है। कोई क्वेश्चन अगर लग रहा होगा, अभी कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे हमारे उसमें रिलेटेड कि जो हमारे अभी कवर नहीं हुए हैं, बट वो बस सिर्फ इसलिए था कि आपको थोड़ी सी एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन हमारे MCQs में आते हैं। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट को एक बार देख लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। तो इंट्रानेट क्या है हमारा, इसको देखते हैं। किसी संगठन के भीतर उपयोग किए जाने वाला निजी नेटवर्क, जिसका उपयोग केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग कर रहे हैं, अपने अंदर ही एक नेटवर्क है, उसका इंट्रानेट होता है। एक्स्ट्रानेट वो नेटवर्क जिसमें बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हुए, ठीक है, तो वो जितने भी बाहरी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है उन्हीं तक वो नेटवर्क सीमित रहता है। अब हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़े थे, लैन, मैन और WAN। इनको याद रखेंगे, इनके फीचर्स याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे आ सकते हैं और यूज भी होते हैं आगे, हमें इनके कंसेप्ट लर्न करने पड़ते हैं, थोड़ा सा देखने पड़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ठीक है। अब हम इसमें ही आगे बढ़ेंगे और अपने पहले के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते रहेंगे। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।